इस समय भद्रकाली मंदिर पर हैं। यह मंदिर वाराणसी, जौनपुर और भदोही 3 स्थानों जिलों के जो बॉर्डर पर है। 3 नदियां यहाँ पर हैं। बनारस जिला सरावा गाँव में, बनारस जिले के सरावा गांव में पड़ता है। 3 नदियां वरुणा, बसोही, मोरवा और मोरवा, 3 नदियों की संगम पर स्थान पड़ता है। और इसकी दिव्य पीठ है, उन पीठों में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका संबंध उज्जैनी से है, महाराजा विक्रमादित्य से है और साधु बनिया से है, जो आप लोग सत्यनारायण बाबा की कथा सुनते हैं। कलावती कन्या, कलावती और स्वयं भगवान विष्णु यहाँ ब्राह्मण के रूप में आए थे। और इस पूरी मंदिर के बारे में विस्तार से यहाँ के पंडित जी बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे पहले एक गरीब ब्राह्मण थे, वो अपना प्रतिदिन भिक्षाटन करते थे। तो एक दिन भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धर करके कहें कि आप कहाँ जाते हैं। तो कहें कि ऐसे ही अपना भिक्षाटन करते हैं। तो कहते हैं आपसे इसका भरण पोषण हो जाता है। तो बोले कि हो जाता है, जो ईश्वर दे देते हैं। तो कहें कि आप एक बार भगवान सत्यनारायण का कथा सुनिए, भगवान विष्णु जी का, तो आपका हो सकता है समय बदल जाए। तो उन्होंने मन में प्रतिज्ञा किया कि कल सुबह हम जो भिक्षाटन से जो भी प्राप्त मुझे होगा, मैं भगवान का कथा सुनूंगा। तो उन्होंने भगवान का उस दिन निकले तो गए अपना, तो ईश्वर की कृपा से उनको काफ़ी भिक्षाटन मिला। तो उसको अपना क्रय विक्रय करके अपना उन्होंने भगवान का कथा सुनी। तो उसी रास्ते से एक भील जा रहा था, वो लकड़ाहरा। तो लकड़ाहरा जा रहा था, तो वो सोचा कि ये ब्राह्मण के घर में आज क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो भी वहाँ गया कथा सुनने के लिए, चुम्मा के बैठ गया अपना आसन लगा करके। फिर जब कथा हुआ, प्रसाद पाया, इसके बाद तो कहा कि क्या हो रहा था। तो उन्होंने बताया। तो कहा कि हम भी गरीब आदमी हैं, हम भी अपना कथा वार्ता करेंगे। वहीं कथा वार्ता किए। तो एक राजा थे, उनका नाम थोड़ा सा इसमें भूल रहा है। तो एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो वो भी ब्राह्मण का कि जैसा उन्होंने भी अपना कथा शुरू किया। कथा करने के पश्चात साधुराम बनिया थे, तो उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो उनकी स्त्री कही थी कि अगर कोई भी, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो जाए, कोई मुझे यह तो नहीं कहेगा कि नहीं बाझिन है, कोई संतान मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो उनकी राजा ने कहा कि हमें भी कोई साधुराम बनिया कि हमें भी कोई संतान हो जाएगी तो हम भी भगवान की कथा सुनेंगे। तो अपनी स्त्री से कहा। तो स्त्री ने कहा ठीक है। तो ईश्वर की कृपा से वह उनके साधुराम बनिया की स्त्री के पेट में गर्भ हो गया। गर्भ रहा। इसके बाद तो 10वें मास में, 10वें महीने में उनको पुत्री हुई। और पुत्री हुई तो वह चंद्रमा की कला, जैसे चंद्रमा होती है ना प्रतिदिन, आज प्रतिमा दिया ऐसे बढ़ती थी, उस तरह से वो कन्या बढ़ती थी। और कन्या जब बढ़ी तो उसका मतलब इतनी मतलब सुंदर थी कि उसका कलावती नाम रखा साधुराम बनिया ने। तो उनकी स्त्री ने कहा कि आपकी प्रतिज्ञा थी कि हम कथा सुनेंगे। तो कहें चलिए इसकी हम शादी में कथा सुनेंगे। तो कहें आप टाल रहे हैं। तो भगवान विष्णु सोच रहे थे कि ये तो बड़ा कंजूस बनिया है कि कथा नहीं सुन रहा है। तो कहें चलिए ठीक है। जब वह लड़की सयानी हुई तो एक व्यापारी को भेजा उन्होंने वर ढूंढने के लिए। एक कांचन नगर है, कांचन नगर था। तो वहाँ पे कांचन नगर से एक वणिक को, व्यापारी को, अपने जाति के सुंदर लड़के को ढूंढ करके उन्होंने लाया, उससे शादी कर दिया। तो शादी के बाद फिर लीलावती ने कहा कि अब तो भगवान का कथा हो जाए। तो कहें शादी विवाह में हमने काफ़ी पैसा खर्च कर दिया है, इसमें पैसा है नहीं, कमा लूँ थोड़ा सा तो फिर कथा सुनूंगा। तो भगवान ने कहा कि ये ज़्यादा है, इनकी ज़्यादा माया चल रही है। तो कहें चलिए ठीक है। तो हाँ, तो शादी हो गई उनकी। शादी हो गई तो क्या काम करे, वो अपने पति दामाद के साथ साधुराम बनिया चले हुआ करने, बिजनेस व्यापार करने के लिए नाव से गए। अपन किसी दूसरे नगर में गए तो वहाँ राजा को स्वप्न मिला कि तुम्हारे खजाने से कुछ सामान चोरी हो गया है। तो वहाँ 2 सिपाही थे, उनको इन दोनों को पकड़ लिए कि तुम लोगों ने हमारे दरबार से चोरी किया है। पकड़ के ले गए इनको। राजा से बोले साहब यही दोनों चोर हैं, हमने खजाने से माल चुरा के ले जा रहे हैं। ये लोग अपना काफ़ी माल लिए थे। तो इनको कैद में डाल दिया गया। जब कैद में डाल दिया गया तो यहाँ पता चला। तो फिर और लोग कथा सुन रहे थे। तो साधुराम बनिया की स्त्री जब उनको मालूम हुआ कि आए नहीं, कहाँ रह गए, तो सोची कि कोई संकट होगा, जो कथा नहीं हुआ है उसी का परिणाम है, जो कि हमारे पति और हमारे पुत्र दामाद दोनों डिस्टर्ब। हाँ जी। तो उन्होंने क्या काम किया कि ये दोनों पिता, माता और पुत्री, इन्होंने भगवान का कथा शुरू कर दिया।
तो फिर भगवान को से आकाशवाणी हुई साधु राजा को, जिस नगर में ये लोग बंद थे, कि आप इन दोनों को छोड़ दीजिए बाइज्जत, इनको छोड़ दीजिए इनका। तो राजा ने इनको स्वप्न में जब मिला तो राजा सुबह उठे, इनको दोनों को छोड़ दिया, बाल वाल बनवा करके इनका सारा धन वापस करके इनको कहा कि अब आप लोग जाइए। अपने नगर से उन्होंने नदी में पहुंचा दिया। तो नाव से दोनों आ रहे थे, ससुर और दामाद नाव से चले आ रहे थे। तो माता ने कहा कि चलिए पुत्री आप कथा पूर्ण करिए, हम जा रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। उन्होंने एक खबर कहवा दिया किसी से, तो आ रहे थे। तो एक माता चली गई और पुत्री क्या किया कि पुत्री ने कहा कि कथा होने के बाद पुत्री ने प्रसाद रख दिया अलमारी गौके पर, जहाँ भी रख दिया। रखने के बाद कहा हम चलते हैं, सब लोग साथ में आएंगे तो हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो भगवान ने क्या काम किया कि देखिए ये भगवान का परित्याग कर रही है, कि कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण नहीं किया, पति से मिलने चल दी। तो वहाँ देखते देखते नाव समुद्र में डूब गई, नदी में डूब गई। तब ये देख रहे हैं कि भाई वो ससुर दामाद दोनों साथ नाव में डूब रहे हैं। और तब ये हाहाकार मच गया कि ऐसा क्या हुआ। तो फिर आकाशवाणी हुई कि आपने भगवान की कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण नहीं किया, इसलिए यह विष्णु जी की ही कृपा है जिससे कि नाव डूबी है आपका। तो उन्होंने क्या काम किया कि फिर आकर के प्रसाद को ग्रहण किया। फिर गए तो उनके साथ ससुर और दामाद दोनों यथास्थिति में अपने घर आए। वो लोग आए। इसके बाद क्या हुआ, एक बार फिर उनकी परीक्षा भगवान ने लिया। नाव में अपना हीरा जवाहरात लेकर जा रहे थे, तो दंडी स्वामी के रूप में भगवान ने उनकी परीक्षा फिर ली कि बताइए बड़े जी इसमें क्या लिए हो। तो उन्होंने कहा कि हम बनिया का जात का रखा, तेज पत्ता धनिया मिर्चा ही है। तो कहे तथास्तु। तो देखे कि नाव जो सोने चांदी हीरा जवाहरात से लदी थी, जो पानी में थोड़ा सा दब के चल रही थी, तो अब जब हीरा उमस में तेज पत्ता वगैरह हो गया तो नाव तैरा गई, ऊपर हो गई। तो बनिया ने सोचा कि ये क्या हो गया। तो एक व्यक्ति था वही साथ में उनके, तो बोला कि भगवान की ही कृपा है, जो दंडी स्वामी थे ना, आपने जैसा बोला तथास्तु बोल दिया था। उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन आपने झूठ बोला। फिर वहीं जाकर के वो बैठे थे बगल में, तो उन्होंने कहा कि महाराज हमसे गलती हो गई, मैंने आपसे झूठ बोला। तो कहा हमने क्या किया, हमने तो कुछ नहीं किया, जैसा आपने बोला वैसा हो गया। तो क्षमा प्रार्थना किए तो वो हुए। और भगवान 5वें अध्याय में है, राजा मोरध्वज थे, उनके पास संतानें बहुत थी। एक बार आखिर करते हुए वो जंगल में चले गए शिकार करते। तो वहाँ जाकर के रास्ते में उनको एक प्रेत मिला, जंगल में अकेले छूट गए सेना के साथ। प्रेत मिल गया तो प्रेत ने कहा कि हम काफ़ी दिनों से भूखे हुए हैं, मैं आज आपको खाऊंगा। तो राजा ने कहा तो बड़ी विषम परिस्थिति आ गई, ऐसा क्यों भाई। तो कहें कि भाई चलिए आप हमारे साथ चलिए, हमारे राज्य में मैं आपको बहुत अच्छी मिठाई, अच्छे फल फ्रूट भोजन करवाऊँगा। तो राजा ने कहा, प्रेत ने कहा चलिए ठीक है हम चलते हैं। तो प्रेत उनके साथ चल दिया। तो जब ग्वाल बाल थे, सब लोग कथा सुन रहे थे, गैया चरा रहे थे, वहीं कथा भी हो रहा था। तो राजा पेड़ के नीचे बैठ गए अपना वहीं पास में, और प्रेत भी एक पेड़ के नीचे बैठ गया, बट वृक्ष बरगद के नीचे। तो उसने सोचा कि भाई राजा कब भोजन देंगे, क्या देंगे, भूख लगी है। और ग्वाल बालों ने अपना कथा सुना तो प्रसाद ला के राजा के लगे रख दिए, राजा ने ग्रहण नहीं किया। तो उसने सोचा कि पता नहीं कब आएगा भोजन मिलेगा, राजा है तो भूख से हैं हम, लाओ प्रसाद रखा है उसी को हम ग्रहण कर लें। वो प्रेत जो है कि उस भोजन को ग्रहण कर, प्रसाद को ग्रहण कर लिया और वह तुरंत मोक्ष को प्राप्त कर गया हुआ। इसके बाद राजा मोरध्वज को काफ़ी संकट, उनकी राजधानी भी छिड़ गई, उनके काफ़ी बच्चे थे नष्ट हो गए। तो उन्होंने विचार किया कि आखिर मैंने किया क्या। तो उनको आकाशवाणी हुई कि आपने जो भगवान का प्रसाद का त्याग किया उसी का परिणाम है। तो उन्होंने फिर कथा सुना, सब कुछ राजपाट उनका रिटर्न वापस हुआ, उनको प्राप्त हुआ। तो एक बार एक भगवान ने अपना शेर लेके चले, उनके दरवाजे पर पहुँचे, बोले कि हमें भिक्षा चाहिए, हमारा शेर भूखा है। तो राजन ने कहा क्या खाएगा आपका, कहें कि आपकी लड़की को खाएगा। भगवान ने कहा कि आपकी लड़की को खाएगा। तो कहें ठीक है। तो कहें जाकर के रानी से पूछ लीजिए ना कि एक आया है आदमी ब्राह्मण गरीब, वो शेर लेकर के आया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, गए पूछ के आए। तो कहें कि लेकिन बायां अंग नहीं खाएगा, वह दाहिना अंग खाएगा शेर, और आप दोनों आरा से काटेंगे बालक को तभी खाएगा, और आंसू आ गया तो नहीं खाएगा। तो कहें ठीक है। तो जब ही माता पिता ने आरा चलाया तो बाएं अंग से आंसू आ गया, बाएं आँख से। तो जो ब्राह्मण थे, जो भगवान थे, उन्होंने कहा कि अब नहीं खाएगा शेर।
बाईं आंख से आंसू आ गया है, अब शेर नहीं खाएगा। तो उसने स्वयं बोला लड़के ने कि क्यों नहीं खाएगा, आपने दाहिने अंग की बात कहा था, दाहिने से आया ना, आपने बाएं को मना कर दिया, इसलिए उसको कष्ट हुआ कि हम किसी लायक नहीं है, हम शेर लायक भी नहीं है, इसलिए हमको कष्ट हो रहा है। तो फिर इसके बाद आकाशवाणी हुई, उनका लड़का पुत्र भी जीवित हो गया और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप अच्छा रहे। उसी समय एक गाना भी बना है भोजपुरी में, आरा हिले छपरा हिले बलिया हिले ला, और लचके लग जब कमरिया तोरी सारी दुनिया हिले। मतलब आरा हिले, आरा मतलब जो आरा जब चलाए, आरा हिले बलिया हिले, बलिया हिले मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट बलिया से लिया गया, लेकिन बलिया मतलब जो स्त्री ने बाली पहना था। आरा हिले बलिया हिले छपरा हिले ला, वो छपरा हिले ला, और लचके जब तोरी कमरिया मतलब जब कमर मतलब वो निहुर करके आरा चलाए तो कमर नीचे हो जाए। लचके जब तोरी कमरिया सारी दुनिया हिलेला, पूरी पृथ्वी जगमग हो गई। भाई एक माता पिता अपने पुत्र के ऊपर आरा चला रहे हैं, सोचिए कैसे महान व्यक्ति होंगे, कितनी बड़ी तपस्या। लेकिन देवी जी यहाँ पर 2 दिन रहती हैं, उज्जैनी हमेशा रहते हैं। ये हमेशा रहती है। मान्यता है कि उज्जैनी उज्जैन गई थी, लेकिन उन्होंने विक्रमादित्य से कहा था कि जब तक आप रहेंगे मैं वहाँ रहूंगी। इसके बाद आ सकती है, हर जगह रहती है। और विक्रमादित्य यहाँ से ले गए। जी जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कितना दिव्य स्थान है, ये माता जी का हम दर्शन कराते हैं आप सभी को। आप इधर से देखिए, माँ भद्रकाली जी का मंदिर है, आप सभी देवी जी का साक्षात दर्शन कर सकते हैं और धन्य हो सकते हैं। ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस स्थान पर माता जी का दर्शन हुआ। और आप सभी एक बार ज़रूर समय निकाल कर इस स्थान पर आइए। बहुत पौराणिक और पुण्य स्थान है। हमारी धर्मपत्नी जी को इन्होंने सपने में बताया था कि मुझे पानी की ज़रूरत है, और फिर हम लोग सपना के आधार पर यहाँ पहुँचे थे। यहाँ पर समरसेबुल की स्थापना हुई। फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि और पर्यटन विभाग के सहयोग से बहुत बड़ी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। आप देखेंगे कि कुछ दिन में इस स्थान ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरति नित्यं लक्ष्मी जी से सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधु यहाँ पर उपस्थित हैं। ओम चंदनस्य उनको विशेष धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लक्ष्मी जी से सर्वदा इस मंदिर की सेवा के लिए लगा दिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द आप मंदिर के बारे में जरूर बताएं। माता जी के दरबार में जो पंडित जी बताए ये कहानी तो सत्य है जान है। और जो है यहाँ पहले बहुत पहले जो है राजा भद्रसेन जो है माँ भद्रकाली की पूजा करते थे, और वो जो है नित्य अपना बलि भी देते थे, और माँ भद्रकाली उनको नित्य जो है जीवित करने के बाद 1.25 मन सोना दान भी देती थी माता जी। और वह राजा भद्रसेन 1.25 मन सोना ले जाकर के अपने राज दरबार में दान कर देते थे। यही जो है प्रतिदिन की क्रिया थी माता जी की। इसके बाद बहुत दिनों बाद जो है राजा विक्रमादित्य को किसी ब्राह्मण को जो है श्राप लगा था, जिससे वो राजा से भिखारी हो गए और दर दर का ठोकर खाए। तो उन्होंने पता करते करते आए काशी, जो है काशी विद्वानों का क्षेत्र था, जो है काशी आए। काशी में ही मंदिर है, ये माता जी के जो स्थान है शास्त्र में काशी में ही हम लोग खड़े हैं। काशी में ही माता जी का मंदिर है, माँ भद्रकाली का। तो काशी से विद्वान लोग बताएं कि आप यहाँ से चले जाइए, पश्चिम तरफ करीब 35 किलोमीटर बाद जो है एक जंगल है, उसी जंगल के पास जो है राजा भद्रसेन का किला है। उसी किला के राजा भद्रसेन ही वहाँ माँ भद्रकाली का पूजा करते हैं, और वो मंदिर जो है वहीं कहीं जंगल में है जो है। वहाँ आप जाएंगे तो इस जो है श्राप से आपको मुक्ति मिल सकता है। राजा विक्रमादित्य भी जो है यहाँ पे आए, रुक जाइए, राजा विक्रमादित्य भी यहाँ पे आए और माता जी के जो है यहाँ पूजा पाठ किए, तब जा करके उनका भी जो है उस श्राप से मुक्ति मिली, और फिर जो है अपना राजपाट भी पाए यहाँ से। और काफ़ी दिना जो है उन्होंने वचनबद्ध भी करा लिए थे माता जी से कि माता जी जब तक मैं जो है उज्जैन में जीवित रहूँगा तब तक आपको जो है मेरा सहारा करना होगा और आपको रहना होगा हमारे साथ जो है। तब भी माता जी जो है शनिवार के दिन जो है यहाँ अपना बना लिए थे कि नहीं हम हर शनिवार के दिन जो है यहाँ आ जाऊँगा हफ्ते में एक दिन। लेकिन जिस दिन आप मर जाएंगे, नहीं रहेंगे इस दुनिया में, मृत्यु तो सबका निश्चित है, उस दिन से मैं फिर अपने दरबार पर जो है हमेशा के लिए आ जाऊँगा। तो अब जो है माता जी यहाँ हमेशा रहती हैं 24 घंटा। जय माँ भद्रकाली। बहुत शानदार आपने कहानी सुना। आप इधर देख सकते हैं कि विशाल नीम का पीपल का वृक्ष है,
ये छत के ऊपर ही अपने आप पेड़ से निकला हुआ है अपने आप और उसी नीबी के पेड़ में जो है पीपल के भी पेड़ निकल गया है। दूसरी मंजिल पे हम सभी खड़े हैं और छत पे ही ये पेड़ निकला जी बहुत आश्चर्य जमीन की से बात नहीं है, ऊपर से ही है। जमीन से नहीं है और इतना विशाल पेड़ और इसकी शाखाएं छत से आना ये और भी इसी नीबी के पेड़ में से पीपल के पेड़ बहुत निकल गया। बड़ी बात है। तमाम सुंदरीकरण का काम इधर हो रहा है, सुंदरीकरण का भी काम हम सब देख रहे हैं। और इधर देख रहे हैं एक तालाब है पीछे, बहुत अच्छा उसका सुंदरीकरण हो रहा है। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस स्थान का इतना बड़ा काम, इधर तालाब हम दिखा सकते हैं और ये परिसर जब अपने आप में बन जाएगा तो निसंदेह बहुत बड़ा परिसर होगा और हम सभी के लिए काशी के अंतिम छोर पर बसा हुआ ये तीर्थ है। जैसा देख सकते हैं आप कितना अच्छा सुंदरीकरण हो रहा है। बताइए वहाँ से गाड़ी आएंगी, इधर जाएंगी, वही जो जितिया स्थान हम सभी के लिए तैयार है। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा माँ भद्रकाली का जरूर दर्शन करें। उन लोगों की जमीन है। माता जी के चरणों में नमस्कार, नमस्कार।